अक्सर हम अपने अतीत से भागते हैं, लेकिन असली जीत तब होती है जब हम उसका सामना करते हैं। सुबह घना जंगल, टूटी हुई दीवारें और सामने खड़ा था तिलस्म विद्यापीठ, जहां 13 साल पहले सब कुछ खत्म हो गया था। आर्या के कदम रुक गए। यहीं? वीर, हाँ, यही वो जगह है। जैसे ही आर्या अंदर गई, हवा ठंडी हो गई। दीवारों से फुसफुसाहट आने लगी। आर्या, आर्या! वो घबरा गई। ये कौन है? अचानक दीवारों पर दृश्य उभरने लगे। एक छोटी बच्ची, वो खुद आर्या थी, खेल रही थी, हंस रही थी, और उसके पास खड़ी थी निशा। दोनों दोस्त थीं, बहुत अच्छी दोस्त। आर्या चौंक गई। निशा मेरी दोस्त थी? वीर, हाँ, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दृश्य बदला। गुरु बच्चों को शक्ति सिखा रहे थे। आर्या सबसे तेज, सबसे शक्तिशाली, सबकी तारीफ उसी के लिए। और निशा पीछे छूटती जा रही थी। उसकी आंखों में जलन थी। एक दिन निशा चिल्लाई, तुम हमेशा आगे क्यों रहती हो? आर्या मासूमियत से, मैं तो बस सीख रही हूं। निशा, नहीं, तुम सब कुछ छीन रही हो। निशा अकेली बैठी थी। तभी एक काली आवाज आई, तुम्हें वो ताकत चाहिए जो आर्या से भी ज्यादा हो? निशा ने आंखें खोली। हाँ, और उसी पल उसने अंधकार को चुन लिया। रात, पूरा विद्यापीठ काली ऊर्जा से भर गया। निशा अब बदल चुकी थी। उसने हमला कर दिया। सब कुछ जलने लगा। चीखें, तबाही। छोटी आर्या डर गई। रुको निशा! लेकिन निशा ने हमला किया। आर्या के अंदर की शक्ति बेकाबू हो गई। आग भड़क उठी और पूरा विद्यापीठ जल गया। दृश्य खत्म हुआ। आर्या जमीन पर गिर गई। ये मैंने किया? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं ही वजह थी। मैं राक्षस हूं। आर्या रोते हुए बोली। वीर आगे बढ़ा। नहीं, तुमने नहीं, तुम्हारे डर ने किया। वीर, निशा ने अंधकार को चुना। तुमने कभी नहीं चुना, यही फर्क है। तभी ताली की आवाज। वाह, कितना इमोशनल सीन है। निशा सामने आई। उसकी आंखों में ठंडा घमंड था। आर्या गुस्से में, तुमने सब बर्बाद किया। निशा हंसी। नहीं, हम दोनों ने किया। निशा, मैंने जानबूझकर तुम्हें उकसाया ताकि तुम्हारी असली शक्ति बाहर आए। आर्या, क्यों? निशा, क्योंकि तुम ही हो जो कालवेद को जगा सकती हो। वीर चिल्लाया, क्या? निशा, अग्नि जन्मा की शक्ति ही अंधकार के स्वामी को पूर्ण बना सकती है। आर्या संद रह गई। मतलब मैं ही वजह हूं? निशा, हाँ, और अब तुम उसे रोक भी नहीं सकती। अचानक पूरी इमारत हिलने लगी। आसमान फट गया और एक विशाल अंधकार ऊर्जा नीचे गिरने लगी। निशा मुस्कुराई। वो आ गया। आर्या ने ऊपर देखा। उसकी सांस रुक गई। कालवेद, गलतियां तुम्हें परिभाषित नहीं करती, तुम उनसे कैसे उठते हो, वो तुम्हें परिभाषित करता है। आसमान फट चुका था। काली बिजली चारों ओर गिर रही थी और उस अंधकार के बीच धीरे धीरे एक विशाल आकृति उतर रही थी। कालवेद, उसकी आंखें लाल, चेहरे पर डरावनी मुस्कान। आखिरकार अग्नि जन्मा। आर्या पीछे हट गई। दिल तेज धड़क रहा था। यही है? वीर तलवार निकालते हुए, डरो मत, मैं हूं। लेकिन उसकी आवाज में भी हल्का डर था। निशा आगे बढ़ी और घुटनों पर बैठ गई। स्वागत है, स्वामी। आर्या चौंक गई। तुम उसकी तरफ हो? निशा, हमेशा से। कालवेद हंसा। तुम दोनों मेरी ही रचना हो। आर्या, क्या मतलब? कालवेद, 13 साल पहले मैंने तुम्हें बनाया। तुम मेरी शक्ति का हिस्सा हो। आर्या की दुनिया हिल गई। नहीं, ये झूठ है। कालवेद, तुम्हारे अंदर की आग मेरी ही देन है, बस। वीर चिल्लाया,
और पूरी ताकत से हमला किया। उसकी तलवार सीधे कालवेद की ओर गई, लेकिन टकराते ही टूट गई। वीर पीछे गिर गया, खून बहने लगा। आर्या चिल्लाई, वीर! कालवेद मुस्कुराया, कमजोर। आर्या की आंखें लाल हो गईं। तुमने उसे चोट पहुंचाई। उसके चारों ओर आग का तूफान उठ गया। इस बार आग पहले से ज्यादा शक्तिशाली थी। पूरा आकाश जल उठा। आर्या ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन कालवेद ने हाथ उठाया और पूरी आग निगल ली, जैसे वो कुछ था ही नहीं। आर्या पीछे हट गई। मैं नहीं जीत सकती। उसकी आवाज कांप रही थी। निशा आगे आई। तुम कभी नहीं जीत सकती, क्योंकि तुम्हारी शक्ति उसी की है। वीर जमीन पर पड़ा था, सांसें धीमी हो रही थीं। आर्या, उसने मुश्किल से कहा, हार मत मानना। आर्या रोने लगी। मैं सब खो रही हूं। मैं कुछ नहीं कर पा रही। तभी सफेद मन का चमका। एक तेज आवाज आई। तुम उसकी रचना नहीं, तुम प्रकृति का संतुलन हो। अचानक आर्या के शरीर से तेज रोशनी निकली। उसके पीछे एक विशाल अग्नि पक्षी का आकार उभरा, फीनिक्स। आर्या अब बदल चुकी थी। उसकी आंखों में शांति थी और अंदर असीम शक्ति। आर्या ने हमला किया। इस बार नियंत्रित अग्नि, सटीक वार। कालवेद पहली बार पीछे हटा। ये कैसे संभव है? आर्या, क्योंकि मैं तुम्हारी नहीं हूं। कालवेद गुस्से में आ गया। तो फिर मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। उसने एक विशाल काली ऊर्जा बनाई, जो सब कुछ मिटा सकती थी। आर्या तैयार थी। सच्चा प्यार और सच्ची ताकत हमेशा कुर्बानी मांगते हैं। काली ऊर्जा तेजी से आर्या की ओर बढ़ रही थी, लेकिन अचानक वीर उसके सामने आ गया। नहीं, ये मैं सहूंगा, वीर! आर्या पूरी ताकत से चिल्लाई, लेकिन देर हो चुकी थी। काली ऊर्जा, अग्नि कवच दोनों टकराए। पूरा आकाश हिल गया और एक जोरदार विस्फोट हुआ। कुछ पल सब शांत हो गया। धुआं छटा और वीर जमीन पर गिर चुका था। नहीं, नहीं, उठो! आर्या उसके पास दौड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। वीर ने मुश्किल से आंखें खोली। तुम रो मत, तुम मजबूत हो। आर्या रोते हुए, मैं कुछ नहीं हूं तुम्हारे बिना। वीर हल्का मुस्कुराया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि मैं तुमसे। उसकी आवाज रुक गई। प्यार करता हूं। आर्या चिल्लाई, नहीं! लेकिन वीर की सांसें थम गईं। आर्या की आंखें बदल गईं। अब वहां आंसू नहीं, सिर्फ आग थी। कालवेत! उसकी आवाज गूंज उठी। पूरा आकाश जलने लगा। आर्या के पीछे विशाल फीनिक्स पूरी तरह प्रकट हो गया। कालवेत पहली बार पीछे हट गया। ये असंभव है। आर्या ने हमला किया। इस बार कोई दया नहीं, कोई डर नहीं। लगातार वार, तेज गति। कालवेत पीछे हटता गया। निशा चिल्लाई, स्वामी, सावधान! उसकी आंखों में डर था। पहली बार आर्या ने अपनी पूरी शक्ति जुटाई। ये वीर के लिए है। विशाल अग्नि प्रहार सीधे कालवेद पर। काली ऊर्जा टूटने लगी। दरारें पड़ गईं। कालवेद चीखा, नहीं! अचानक सब रुक गया। आर्या का हमला रुक गया। वो कांपने लगी। कालवेद हंसा, तुम मुझे मार नहीं सकती। आर्या, क्यों? कालवेद, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर हूं। आर्या सन्न रह गई। मतलब? कालवेद, अगर मैं खत्म हुआ तो तुम भी खत्म हो जाओगी। आर्या के हाथ कांपने लगे। तो मैं क्या करूं? निशा आगे आई, धीरे से बोली, एक रास्ता है। आर्या ने उसकी तरफ देखा। क्या? निशा, तुम्हें खुद को खत्म करना होगा। आर्या की आंखें फैल गईं। क्या? कभी कभी सबसे बड़ी जीत खुद को खोने में होती है।
जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हमें तोड़ देते हैं, लेकिन वही हमें अमर भी बना देते हैं। चारों ओर सन्नाटा था, हवा भी जैसे रुक गई थी, और बीच में खड़ी थी आर्या। उसकी आंखों में आंसू, दिल में तूफान। मुझे खुद को खत्म करना होगा? निशा धीरे धीरे आगे आई। हाँ, यही एक रास्ता है। आर्या, तुम मुझे मरवाना चाहती हो? निशा, अगर मैं चाहती तो अभी कर सकती थी, लेकिन मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। आर्या उलझ गई। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? निशा की आंखें झुकीं। पहली बार। क्योंकि ये गलती मेरी भी है। निशा, अगर मैंने अंधकार नहीं चुना होता तो ये सब नहीं होता। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने तुम्हें खो दिया, और खुद को भी। आर्या, तो रास्ता क्या है? निशा, तुम्हें खुद को खत्म नहीं करना, बल्कि अपने अंदर के अंधकार को अलग करना है। आर्या चौंक गई। कैसे? निशा, तुम्हें अपनी आत्मा को दो हिस्सों में बांटना होगा। एक प्रकाश, एक अंधकार। वीर की याद अचानक सामने आई। उसकी आखिरी सांस, उसका चेहरा। आर्या रो पड़ी। अगर मैं मर गई तो? निशा, तो सब खत्म। लेकिन अगर तुम सफल हो गई तो तुम खुद को भी बचा लोगी, और सबको भी। आर्या ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली। मैं भागते भागते थक गई हूं। अब मैं सामना करूंगी। निशा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। चारों ओर ऊर्जा घूमने लगी। आर्या हवा में उठ गई। अचानक आर्या के शरीर से आवाज आई, तुम ऐसा नहीं कर सकती। कालवेद अंदर से चिल्ला रहा था। आर्या के अंदर दो शक्तियां टकरा रही थीं, अग्नि, अंधकार। आर्या चीख उठी। आ! उसका शरीर कांप रहा था। आंखों से आंसू और आग दोनों निकल रहे थे। तभी उसे याद आया, विहान की मुस्कान, माँ का प्यार, वीर की कुर्बानी। उसकी आंखों में चमक आ गई। मैं अकेली नहीं हूं। उसकी आवाज मजबूत हो गई। मैं प्यार हूं। मैं उम्मीद हूं। एक तेज चमक, और आर्या के शरीर से एक काली आकृति बाहर निकलने लगी। नहीं! कालवेद चीखा और पूरी तरह बाहर आ गया। अब वो अलग अस्तित्व था। लेकिन आर्या गिर पड़ी, कमजोर, बहुत कमजोर। अब कालवेद पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। निशा आगे आई। मैं रोकूंगी। आर्या, निशा, नहीं! निशा मुस्कुराई। इस बार मैं सही कर रही हूं। निशा ने काली शक्ति को अपने अंदर समेटना शुरू किया। मैं उसे रोकूंगी जब तक तुम उठो। आर्या जमीन पर पड़ी थी, कमजोर लेकिन जिंदा, और सामने निशा और कालवेद की भयानक लड़ाई शुरू हो चुकी थी। कभी कभी दुश्मन भी हमारी सबसे बड़ी सीख बन जाते हैं। असली योद्धा वही होता है जो आखिरी सांस तक लड़ता है, चाहे जीत की कोई उम्मीद ना हो। अंधकार शिखर। आसमान काला पड़ चुका था। बिजलियां गरज रही थीं, और बीच में निशा और कालवेद आमने सामने थे। निशा ने अपनी पूरी शक्ति जुटाई। इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ दृढ़ता थी। कालवेद हंसा। तुम मुझे रोक पाओगी? उसने काली ऊर्जा छोड़ी। पूरा मैदान हिल गया। निशा ने भी जवाब दिया। काली शक्ति, तेज हमला। दोनों शक्तियां टकराईं, और विस्फोट। दूसरी तरफ आर्या जमीन पर पड़ी थी, कमजोर, सांसें धीमी। मैं उठ नहीं पा रही। तभी उसे एक हल्की आवाज सुनाई दी। आर्या। वो आवाज वीर की थी। आर्या की आंखों से आंसू निकल पड़े। वीर? आवाज, तुम हार नहीं सकती। तुम्हारे अंदर मेरी ताकत है। आर्या ने धीरे से आंखें बंद की। मैं अभी खत्म नहीं हुई।
उसके अंदर फिर से ऊर्जा जागने लगी। निशा लड़ रही थी, लेकिन कालवेत बहुत मजबूत था। वो पीछे हटने लगी। कालवेत ने जोरदार हमला किया। निशा गिर गई। खून बहने लगा। मैं नहीं जीत पा रही। निशा की आंखों से आंसू निकले। आर्या, मुझे माफ करना। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। तभी एक तेज रोशनी फैली। आर्या उठ खड़ी हुई। अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में शांति, ताकत, शरीर से सुनहरी अग्नि। अब मैं तैयार हूं। आर्या और कालवेद आमने सामने। कालवेद, तुम फिर आ गई। आर्या, इस बार खत्म करने। अग्नि बनाम अंधकार, रोशनी बनाम छाया, हर वार धरती हिला रहा था। निशा ने अपनी बची हुई शक्ति से कालवेद को कुछ सेकंड के लिए रोका। अब आर्या। आर्या ने अपनी सारी शक्ति जुटाई। ये सबके लिए विशाल फीनिक्स प्रहार, सीधे कालवेद के दिल पर। कालवेद चीखा, नहीं! उसका शरीर टूटने लगा। अंधकार बिखर गया, लेकिन ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि सब कुछ खत्म हो सकता था। आर्या समझ गई, अगर मैंने इसे रोका नहीं तो पूरा अग्निपुर खत्म हो जाएगा। आर्या ने आंखें बंद की। शायद यही मेरी किस्मत है। वो उस ऊर्जा में कूदने ही वाली थी, तभी पीछे से एक कमजोर आवाज आई, रुको! आर्या मुड़ी। ये? जब सब कुछ खत्म होता दिखे, वहीं से असली कहानी शुरू होती है। अंत वही नहीं होता जहां कहानी खत्म होती है। अंत वो होता है जहां एक नई कहानी जन्म लेती है। आर्या जैसे ही उस भयानक ऊर्जा में कूदने वाली थी, रुको! एक कमजोर आवाज गूंजी। आर्या ठिठक गई, धीरे धीरे पीछे मुड़ी और उसकी आंखें फैल गईं। वहां जमीन पर कमजोर हालत में वीर खड़ा था। आर्या की सांस रुक गई। तुम जिंदा हो? वीर मुस्कुराया। तुम्हारी आग मुझे खत्म नहीं होने दे सकती। मैं गया नहीं था, बस रुक गया था। आर्या दौड़कर उसके पास आई, उसे गले लगा लिया। मैंने तुम्हें खो दिया था, वीर, और मैंने तुम्हें फिर पा लिया। अचानक वो भयानक ऊर्जा और तेज हो गई। पूरा आकाश कांपने लगा। हमारे पास समय नहीं है, वीर बोला। वीर, इस ऊर्जा को खत्म नहीं किया जा सकता। इसे संतुलित करना होगा। आर्या, कैसे? वीर, तुम अग्नि हो और मैं धरती। अगर हम दोनों मिल जाएं, तो ये प्रलय रुक सकती है। दूर। निशा जमीन पर पड़ी थी, सांसें टूट रही थीं। उसने धीरे से कहा, अब तुम दोनों ही उम्मीद हो। आर्या उसके पास गई। तुमने गलतियां की, लेकिन तुमने खुद को बदल लिया। निशा मुस्कुराई। क्या तुम मुझे माफ करोगी? आर्या, हमेशा। आर्या और वीर खड़े हुए। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। साथ, हमेशा। आर्या, अग्नि। वीर, धरती। दोनों की शक्तियां मिल गईं। एक नई ऊर्जा बनी। दोनों ने मिलकर उस काली ऊर्जा को घेर लिया। धीरे धीरे अंधकार शांत होने लगा। आकाश साफ होने लगा। तूफान थम गया। कुछ पल बाद सब शांत था। हवा हल्की, आसमान साफ। अग्निपुर बच चुका था। आर्या दौड़कर निशा के पास गई, लेकिन देर हो चुकी थी। निशा की सांसें थम गईं। उसके चेहरे पर सुकून था। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। तुम दुश्मन नहीं थी, तुम बस खो गई थी। कुछ दिन बाद अग्निपुर फिर से बस गया। लोग खुश थे। वीर और आर्या साथ खड़े थे। वीर, अब कोई बंधन नहीं, फैसला तुम्हारा है। आर्या मुस्कुराई। अब मैं भाग नहीं रही, मैं चुन रही हूं।
दोनों ने हाथ थाम लिया। ये शादी मजबूरी नहीं, एक चुनाव था। आर्या आसमान की ओर देखती है। उसके पीछे हल्की अग्नि चमकती है। मैं अब समझ गई हूं, मैं विनाश नहीं, मैं संतुलन हूं। विहान दौड़ते हुए आता है। दीदी! आर्या हंसती है। पूरा परिवार साथ खड़ा है। ताकत का मतलब दूसरों को हराना नहीं, बल्कि खुद के अंदर के अंधकार को जीतना है। किस्मत हमें रास्ता दिखाती है, लेकिन चलना हमें खुद होता है। और असली हीरो वही होता है जो गिरकर भी दूसरों को उठाना नहीं भूलता। दी एंड। या फिर एक नई शुरुआत, क्योंकि आसमान में एक हल्की सी काली छाया फिर उभरी। क्या अंधकार सच में खत्म हुआ, या ये सिर्फ शुरुआत है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इसका सीजन 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखकर बताइए।